So, first of all, good evening, students. So first of all, सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग. दिस साइड विशाल राज. ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आज चैप्टर हमारा रहेगा स्टैंडर्ड 7 डेसिमल्स. ठीक है, इससे पहले हमने इंटीजर्स, ठीक है, देन फ्रैक्शंस, ठीक है, फिर हमने रैशनल नंबर्स पे थोड़ा बहुत स्टार्ट करा था. ठीक है, नाउ अभी हम डेसिमल्स पे ही रहेंगे. ठीक है, डेसिमल्स मैंने बेसिकली स्टार्ट करा था. ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हमने देख रखे थे. ठीक है, सो क्या कह सकते हैं, वेलकम बैक एवरीवन. एंड इन टुडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट डेसिमल्स. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहूँगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सो सॉरी कि मेरी तरफ से कभी ऐसा भी होता है कि जो रेगुलर, ठीक है, जिनको रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होते हैं वीडियोस का, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर्स का, ठीक है, वो उनको नहीं मिल पाता. ठीक है, एक गैप के बाद मिल पाता है. अब आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट आपका 16 जुलाई 2026 है एंड लास्ट मैंने अपलोड किया था 13 जुलाई 2026. ठीक है, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. मेरी तरफ से कोशिश पूरा रहता है कि मैं आपको कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे आपको वीडियोस अपलोड करता रहूं, बट अगर नहीं हो पा रहा, ठीक है, आई विल टेक केयर. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा, मेरे हर वो वीडियोज़ में ये चीज़ रहता है कि आपका पर्टिकुलर जो अभी चैप्टर प्रेजेंट में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, इस पर आपका कमांड बिल्कुल भी बना रहे. ठीक है, लेकिन उस कमांड के साथ ही साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बना रहे प्रीवियस चैप्टर से. इसीलिए ये डेसिमल जो टॉपिक है, इसमें डेसिमल्स में जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मेनली मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन. ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस से कनेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, सो आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके पास नोट पैड है, नोटबुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, तो मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन ये स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इस टॉपिक पे हम आएंगे. पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेंगे. ठीक है जी. सो क्वेश्चन हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15 होल 5/6. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15 होल 5/6 इफ one of the numbers is 6 whole 2/3. find the other. एक बार क्वेश्चन को दोबारा से हम रिपीट करेंगे. the product of two numbers is 15 whole 5/6. इट मीन्स ये चीज तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है, कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 6 whole 2/3, अगर उन दोनों नंबर में से एक हमारा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन एक बार रीचेक कर लेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15 होल 5/6. ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 6 होल 2/3, फाइंड द अदर. क्वेश्चन रीचेक करने से ये हमें बेनिफिट होता है कि भाई हम बना रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा. अगर क्वेश्चन ही आप इनकरेक्ट नोट करे हो तो इट मीन्स आंसर भी आपका इनकरेक्ट ही रहेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे नोट हुआ है. अब हम सॉल्यूशन पे आएंगे. सॉल्यूशन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 15 होल 5/6. ठीक है, वन ऑफ द नंबर क्या दिया हुआ है, ऑफ द नंबर कितना दिया हुआ है आपका, 6 होल 2/3. ठीक है,
therefore required नंबर। अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। क्वेश्चन का सिंपल आस्क एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। क्वेश्चन का सिंपल आस्क है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15 होल 5/6। मानकर चलिए कि दो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, एक आपका यहाँ पे है, एक यहाँ पे आपका है, और इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना है 90। ठीक है, सपोज हमने मान लिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, तो हमारा दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, 90 है। इफ वन ऑफ द नंबर, मानकर चलिए ये आपका 15 है, ठीक है, ये कितना होगा, ये सिंपल हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए इस 15 से इस प्रोडक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इस 15 से, ठीक है, 90 को डिवाइड करेंगे तो 90 को डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 6। इट मीन्स 15 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 90। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15 होल 5/6। ठीक है, अगर एक नंबर ये है हमारा 6 होल 2/3, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर निकालने के लिए हम इस 90, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो 15 होल 5/6 को हम डिवाइड कर देंगे, किसके साथ करेंगे, 6 होल 2/3। ठीक है, सो 15 आपका 15 होल 5/6 आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, 90 हो गया, 90 प्लस 5 95/6। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड 6 होल 2/3 जो मिक्स फ्रैक्शन है हमारा, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 3 is 18, 18 2 is, सॉरी 6 3 is 18 प्लस 2 20/3। ठीक है, 95/6 मल्टीप्लाई करने पे 20/3 का रेसिप्रोकल आपका, ये 3 का टेबल में 1 बार में, ये 2 बार में, ठीक है, यहाँ 5 का टेबल में 4 बार में, 5 का टेबल में ये 19 बार में। सो 19/8 यहाँ आ जाएगा, 8 2 जा 16, 3/8 आ गया। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। अगर इसमें कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको अभी क्लिप चेक करके बता दे रहा हूं, बट आंसर हमारा करेक्ट है 2 होल 3/8। ठीक है, इसमें ये देखिए, ठीक है, सिर्फ हमारा मेन जो मोटिव है वो आंसर निकालना नहीं है, आंसर एक करेक्ट वे, एक करेक्ट प्रोसेस के साथ निकालना, ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे सबसे पहले हमने मेंशन करा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और चीज कर सकते थे, ये 15 होल 5/6 को हम 15 6 90, 90 प्लस 5 95/6 हम यहाँ पे भी लिख सकते थे। अच्छा, वन ऑफ द नंबर हमारा ऑलरेडी, वन ऑफ द नंबर्स यहाँ पे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, 6 3 is 18 प्लस 2 20/3। ठीक है, अब रिक्वायर्ड नंबर, या फिर हम इसके जगह पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर, और द अदर नंबर भी यहाँ पे हम लिख करके बना सकते थे। ठीक है, द अदर नंबर इक्वल्स टू 2 होल 3/8। 2 होल 3/8। ठीक है, ये भी हम लिख करके बना सकते थे। ठीक है, और हम इस मेथड को यूज करेंगे, सिंपल ट्रिक अपनाएंगे यहाँ पे। 15 मतलब यहाँ पे दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारा 90, एक हमारा अगर 15 है तो ये क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए हमने क्या करा था, इस प्रोडक्ट को 15 से डिवाइड करा था, कितना आ गया था 6। अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो 90। इट मीन्स चाहे आप ये निकालो चाहे आप ये निकालो, अगर ये भी हमारा गिवन रहता है 6, ठीक है, यहाँ पे 15 नहीं रहता तो भी हम इसको निकालने के लिए, 15 को निकालने के लिए हम क्या करते, 6 से डिवाइड कर देते 90 को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको हमने डिवाइड कर दिया 1, जो आपका ऑलरेडी गिवन नंबर था। ठीक है, हमारा आ गया 2 होल 3/8।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है, बट इसको प्लीज नोट करते हुए चलेंगे।
सो चलिए, सॉरी गाइज, कोई गेस्ट आ गए थे, ठीक है, उनको हैंडल करना पड़ा था एंड इसलिए काफी डिले हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/4 kg ऑफ मैंगोज इज ₹147 एट व्हाट रेट पर केजी आर द मैंगोज बीइंग सोल्ड। ठीक है, मतलब 1 केजी का प्राइस निकालना। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीचेक कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/4 kg ऑफ मैंगोज इज 147 एट व्हाट रेट पर केजी आर द मैंगोज बीइंग सोल्ड। ठीक है, the cost of 5 whole 1/4 kg of mangoes equals to 147। ठीक है, क्या निकालना है? द कॉस्ट ऑफ 1 kg of mangoes, the cost of 1 kg of mangoes equals to ₹147 को हमने डिवाइड करा है किससे? 5 होल, राइट, 5 होल 1/4, ठीक है, इक्वल्स टू ₹147 डिवाइडेड बाई 1, डिवाइड करेंगे 5 4 से 20, 21/4 इक्वल्स टू ₹147 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 4/21। 21 के टेबल में ये कितना बार में? 7 बार में। ठीक है, कितना आ गया? 7 4 जा 28। इट मीन्स हेंस, यहाँ पे मेंशन करेंगे हेंस the mangoes are being sold at ₹28 per kg। ठीक है, hence the mangoes are being sold at ₹28 per kg। ठीक हो गया, प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, नोट करते हुए चलिए। इसके बाद हम जो टॉपिक वहां पे मेंशन है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम एक सॉल्व एग्जांपल लेंगे, देखते हैं आखिर वो कौन सा सॉल्व एग्जांपल रहेगा। अगर हो सके तो इस टॉपिक को उसी सॉल्व एग्जांपल के बेसिस पे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है,
सो टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। एक डेसिमल फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम स्टेप, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे वो चीज हम देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, convert each of the following decimals into a fraction in its simplest form. First, 0.5, second 0.24, third 0.08, 4 0.225। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, ठीक है, इसमें सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा स्टेप 1, और क्वेश्चन पहले हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। एग्जांपल में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, यहाँ पे जो फॉलोइंग डेसिमल्स है 0.5, 0.24, 0.08 और 0.225, ठीक है, इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। लाना किसमें, सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो पहला नंबर है सपोज 0.5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन। तो सबसे पहला जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो स्टेप हमारा रहेगा, राइट द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। कह रहा है कि यहाँ पे जो डेसिमल डेसिमल के साथ ये जो 5 है, कह रहा है कि यहाँ पे जो 0.5 है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको विदाउट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि राइट द गिवन डेसिमल, ये जो गिवन डेसिमल है, ठीक है, ये विदाउट द डेसिमल पॉइंट है। मानकर चलो, सपोज मान चलते हैं हम कि राइट द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट, ये विदाउट डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर, ठीक है, एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हमने 5 मान लिया विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब कह रहा है कि इन, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया। डेनोमिनेटर, इन द डेनोमिनेटर राइट 1, डेनोमिनेटर में राइट 1, ठीक है, फॉलोड बाय एज मेनी जीरोस एज देयर आर डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितना है, अगर 1 है तो यहाँ पे 1 0 बैठाएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 5 के टेबल में 1 बार में आ जाएगा, ये 2 बार में आ जाएगा, आंसर आपका हो गया 1/2। सेकेंड हमारा है 0.24। ठीक है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना है, राइट द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। तो हमने इसको डेसिमल पॉइंट विदाउट माना। ठीक है, 24 न्यूमरेटर पार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन द डिनोमिनेटर राइट 1, हमने 1 लिखा है यहाँ पे,
followed by as many zeros as there are decimal places in the given decimal। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटा करके हमने इसको विदाउट कंसीडर करा, विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये 24 के बाद यहाँ पे हमने क्या करा है 1 के बाद हमने क्या करा, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट। अब इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। 2 का टेबल में ये आ जाएगा 12 बार में, ये 50 बार में। ठीक है, ये 6 बार में आ जाएगा, ये 25। तो हमारा हो गया 6/25। काफी सिंपल हो रहा है। तीसरा नंबर है 0.08। अब ये 0.08 है, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमने इसको कंसीडर कर लिया विदाउट डेसिमल पॉइंट 8। डिनोमिनेटर पार्ट में हमारा क्या रहेगा 1, पॉइंट के बाद में हमारा कितना डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट 2, तो इट मीन्स 2 0। ठीक है, अब ये 8 का टेबल मतलब यहाँ पे 4 का टेबल में ये 2 बार में है, 4 का टेबल में ये 25 बार में, तो 2/25 आंसर। फोर्थ नंबर 0.225 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एक बार देखेंगे 0.225 के केस में विदाउट डेसिमल पॉइंट 225। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया, एक डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1 2 3। ठीक है, 5 का टेबल में ये कितना बार में जाएगा, 5 का टेबल में ये 4 बार में, ये 45 बार में, और ये 5 का टेबल में 200। 5 का टेबल में ये आ जाएगा 9 बार में, ये 40, 9/40। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे ये मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन सिंपल तरीका था। हमने सबसे पहला स्टेप क्या करा, ये जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, इस डेसिमल फ्रैक्शन को हमारा न्यूमरेटर पार्ट जो है हमने विदाउट डेसिमल पार्ट मान लिया। ठीक है, विदाउट डेसिमल पार्ट के बाद हमने क्या करा, डिनोमिनेटर में 1 फॉलोड बाय जितना भी डेसिमल पॉइंट के बाद में जितना भी डिजिट 0 है। ठीक है, उसके बाद फिर 0.24 है, उसी प्रकार से 24 है, डेसिमल पॉइंट के बाद में 24। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, विदाउट डेसिमल पॉइंट हमने न्यूमरेटर पार्ट में क्या कंसीडर करा है 24। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जैसे ही हटाया हमने 1, और उसके बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उतना बार 0। ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर एक रह गया है कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे। हम इसको मैंने रेज कर दिया। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव नोटेड। नेक्स्ट टॉपिक है convert a fraction into a decimal। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हम किस प्रकार से एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ठीक है, इसमें भी हम एक सिंपल से एग्जांपल लेंगे। ठीक है, और मेथड जो स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, ठीक है, उनको हम देखेंगे। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे,
एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, कन्वर्ट each of the following into a decimal fraction. पहला नंबर है हमारा 27/4 और दूसरा नंबर है हमारा 2 होल 5/8। अब ये जो हम देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। सॉल्यूशन में सबसे पहला 27/4 इक्वल्स टू क्या होगा, स्टेप 1, ठीक है, कन्वर्ट ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में। कह रहा है कि डिवाइड द न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर टिल अ नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये हो गया कि 4 से हमें तब तक डिवाइड करना है, ठीक है, 4 जो डिनोमिनेटर पार्ट है उससे हमें न्यूमरेटर पार्ट को तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर हमारे 0 ना आ जाए। तो 4 का टेबल में हमने क्या करा, 4 का टेबल में हमने क्या करा, 4 का टेबल में ये आ जाएगा हमारा 4 6 24, ठीक है। सो डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर टिल नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। सेकंड हमारा क्या रहेगा, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए, यही है। फिर कह रहा है कि पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड, ठीक है, पुट अ डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड एज वेल एज इन द क्वोशिएंट। अब यहाँ पे क्या है, तो हम चाहे डिविडेंड में यहाँ पे जाकर के पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम सीधा सिंपल यहीं पे पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमने बैठा दिया, ठीक है, इस डेसिमल पॉइंट के कारण यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। सो 4 का टेबल में ये 7 बार में कितना हो जाएगा, 28। अब ये ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब 4 5 20, ठीक है। या फिर सिंपल हम ये कर सकते थे कि यहाँ डेसिमल पॉइंट हमने बैठाया तो यहाँ पे भी हम डेसिमल पॉइंट बैठा सकते थे, है ना। तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे भी एक 0, क्योंकि वैसे भी वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है ना। तो इसका मतलब 27/4 को हमने क्या लिखा, 6.75। सेकेंड नंबर है हमारा 2 होल 5/8 इक्वल्स टू, अब क्या कह रहा है कि पुट अ 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड। ये थर्ड स्टेप था, पुट अ 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द डिविडेंड एज वेल एज ऑन द राइट ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइड अगेन जस्ट एज वी डू इन होल नंबर्स, रिपीट स्टेप्स 3 and 4 till the remainder is 0। अब चलिए वही सेम चीज यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे। 2 होल 5/8 इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 2 से 16, 16 प्लस 5 28/8, 21/8, 16 5 21, ठीक है। अब इसका निकालना है, हम क्या करेंगे, ये 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 21। 8 का टेबल में 2 बार में 16, कितना आया 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे भी बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 0 बैठाया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 0, ठीक है। 8 के टेबल में 8 6 48, ठीक है, यहाँ पे भी हम 0 बैठा सकते हैं। 8 2 16, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट बैठा हुआ तो इसका मतलब चाहे तो एक और 0 यहाँ ले सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे 8 5 40, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इट मीन्स हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 2.625।
और नहीं तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते थे, 2 प्लस 5/, सिर्फ 8 का हम निकाल सकते थे, 5/8। अब 8 है, 8 से हमने डिवाइड करा, ठीक है, 8 0 0, 5 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे हमने एक 0 बैठाया, ठीक है, तो 8 6 48 हो गया। यहाँ पे एक और 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे भी 0 बैठा, 8 2 16, यहाँ पे एक और 0 बैठा देंगे तो इट मीन्स 0.625। तो आप 2 प्लस 0.625 इसको ऐड करेंगे 2.625, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट करते हुए चलिए, 4 स्टेप है, 4 स्टेप आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए याद। आप चाहें तो आप यहाँ पे डिविडेंड में भी डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 0 बिठा सकते हो, ठीक है, नहीं बिठाना तो सिर्फ आप डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रख करके एक 0, क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी बैठा हुआ तो हम एक 0 ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एक और 0 चाहिए होगा तो फिर हमें यहाँ पे क्वोशिएंट में 0 बिठाना होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, और ये एक नया मेथड तो नहीं कह सकते, सिंपल है कि जो 2 होल 5/8 है, इसमें 2 और 5/8 की जगह पे प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो हमने 2 को एज इट इज रहने दिया, 5/8 का हमने निकाल लिया, ठीक है, और दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा 2.625 ये आंसर निकल गया। चलिए प्लीज नोट। ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक सीखा। पहला तो ये कि डेसिमल फ्रैक्शन को किस प्रकार से हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और एक हमने ये सीखा कि एक फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों चीजें हमने सीख रखा है। अब इस पे क्या है कि हम आज टॉपिक यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हमारा मेनली जो रहेगा वो सॉल्व एग्जांपल्स रहेगा, तो हम सॉल्व एग्जांपल्स पे पूरा फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो भी है हमारा कोई टॉपिक तो नहीं है अभी फिलहाल, बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम ये क्या कहते हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन के साथ में बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।